हरे कृष्णा। सबसे पहले हम आप सभी का धन्यवाद करना चाहते हैं कि आपने पूर्ण श्रद्धा, निष्ठा और नियम से इन संपूर्ण कार्तिक मास व्रत का पालन किया और प्रतिदिन हमारे चैनल पर सुनाई जा रही इन कार्तिक मास कथाओं का भी श्रवण किया। आपकी इस तपस्या और निष्ठा से भगवान श्री कृष्ण और श्रीमती राधा रानी अत्यंत प्रसन्न हुए होंगे। और आज से आरंभ होने जा रहा है मार्गशीर्ष मास। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, यानी सभी मासों में श्रेष्ठतम मास मार्गशीर्ष मैं स्वयं हूँ। ये मास भगवान श्री कृष्ण को अत्यंत प्रिय है और उनकी कृपा प्रदान करने वाला मास है। इसी मास में वृंदावन की गोपियों ने भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कात्यायनी व्रत किया था। इसे अघन मास भी कहा जाता है। इस मास में सर्दी होती है, शीत लहर बहती है और ऐसे समय में जब कोई साधक प्रातः काल में उठकर ब्रह्म मुहूर्त में प्रातःकालीन स्नान करता है और फिर अपनी साधना करता है, तो ऐसे भक्त के प्रति भगवान सामने कैसे नहीं देखेंगे। इसलिए मार्गशीर्ष मास तपस्या, साधना और प्रेम भक्ति को जागृत करने का समय है। और इस मास में भी हम आपके लिए प्रतिदिन प्रातः काल में इस मास से जुड़ी हुई सुंदर पौराणिक कथाएं लेकर आएंगे। तो आप संपूर्ण मास के दौरान इन सभी कथाओं का शुरुआत से अंत तक अवश्य श्रवण कीजिएगा। मार्गशीर्ष मास में कथा का श्रवण करना ये भी एक नियम हो सकता है आपकी साधना का। तो आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुनने से पहले एक भगवान की सुंदर कथा सुनेंगे। उसके बाद मार्गशीर्ष मास का महात्म्य हम आपसे साझा करेंगे और फिर इस वीडियो के अंत में आपके लिए कृष्ण चालीसा है जो कि सुमधुर संगीत के साथ आप सुन पाएंगे। तो इसलिए आज के वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। और न सिर्फ आज के वीडियो में अपितु संपूर्ण मार्गशीर्ष मास में अपनी साधना को सफल बनाने के लिए प्रतिदिन प्रातः काल में आने वाली इन कथाओं को सुनकर कमेंट्स के रूप में, आशीर्वाद के रूप में अपना प्रेम हम पर बरसाते रहिएगा। इसी प्रार्थना के साथ चलिए आज की मार्गशीर्ष मास कथा आरंभ करते हैं। ये कथा है भगवान के एक ऐसे भक्त की जिन्होंने अपनी विनम्रता, भक्ति और प्रेम से इतिहास में एक ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो कि आज भी मित्रता की मिसाल बना हुआ है। ये कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनके परम सखा सुदामा की। हम जानते हैं कि ये कथा आपने पहले कई बार सुनी होगी, लेकिन भगवान की लीलाओं की यही विशेषता है कि जितनी बार भी उन्हें सुना जाए उतनी बार वो नवीन लगती है। ये वो समय था जब भगवान श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया था। महाराज उग्रसेन को फिर एक बार मथुरा मंडल का आधिपत्य सौंपा गया था। कृष्ण और बलराम अपने माता पिता देवकी और वसुदेव के साथ मथुरा में रहने लगे थे। कुछ समय बाद उनका उपनयन संस्कार करवाया गया। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के आश्रम में भेजा गया। भगवान के लिए इन सभी व्यवहारिक बातों की कोई आवश्यकता नहीं होती, लेकिन फिर भी जब जब भगवान इस पृथ्वी पर अवतरित होते हैं तब तब वे ऐसे कार्य करते हैं एक उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए जो कि सामान्य मनुष्यों को करने चाहिए। और इसीलिए वे अपनी दिव्य लीलाओं में भी सामान्य मनुष्य की भांति हर प्रकार के वो कार्य करते हैं जो सामान्य जन समुदाय से अपेक्षित होते हैं। शिक्षा प्राप्त करने के लिए कृष्ण और बलराम सांदीपनी मुनि के आश्रम में जाते हैं। वहाँ गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण, सेवा और श्रद्धा के साथ अभ्यास करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, 64 प्रकार की कलाएं सीखते हैं। और शिक्षा प्राप्ति के उसी समय के दौरान भगवान श्री कृष्ण मिलते हैं अपने परम सखा सुदामा से। सुदामा एक निर्धन ब्राह्मण परिवार से आते थे। वे कोई विख्यात वंश या कुल परंपरा के भी नहीं थे, लेकिन उनकी सबसे बड़ी विशेषता थी वो थी उनका सरल हृदय और कृष्ण के प्रति अगाध प्रेम। ऐसा प्रेम जिससे अनेकों ब्रह्मांडों के समुद्र भी छलक जाए। और भगवान को यही तो चाहिए। जिनकी सेवा स्वयं लक्ष्मी देवी करती हो, उन्हें ऐश्वर्य, मान, सम्मान, ख्याति इन सब की क्या आवश्यकता। वो तो सिर्फ प्रेम, सच्चा प्रेम और सिर्फ प्रेम के भूखे हैं। और ऐसा प्रेम सुदामा के पास था। एकनिष्ठ प्रेम, निश्चल प्रेम, शुद्ध प्रेम।
अपने शिक्षा काल के दौरान सांदीपनि ऋषि के आश्रम में रहते हुए वे दोनों सखा कृष्ण और सुदामा साथ साथ अभ्यास करते, स्वाध्याय करते, गुरु की सेवा करते और आश्रम में अन्य छात्रों के साथ अपना समय व्यतीत करते। इस प्रकार करते हुए लंबा समय बीत गया। उनका अभ्यास संपूर्ण हो गया और अब समय था एक दूसरे से विदा लेने का। वो क्षण भारी था। दोनों को ऐसा लग रहा था मानो संपूर्ण ब्रह्मांड का भार आज उन पर गिर रहा है। वे दोनों अलग नहीं होना चाहते थे कभी भी, और वास्तव में हो भी नहीं रहे थे, लेकिन कभी कभी शारीरिक दूरी भी विरह का भाव बढ़ा देती है। ऐसा ही कुछ अनुभव हो रहा था कृष्ण और सुदामा को। दोनों ने एक दूसरे को गले से लगाया। दोनों की आंखों में अश्रु की धारा बह रही थी और कृष्ण ने सुदामा को वचन दिया, एक ऐसा वचन जिसे संपूर्ण ब्रह्मांड सुन रहा था। कृष्ण ने कहा, सुदामा, हमारी मित्रता सिर्फ इस आश्रम तक मर्यादित नहीं है, वो आजीवन हम दोनों के साथ रहेगी। तुम्हारा ये मित्र कृष्ण तुम्हारे लिए सदैव तत्पर रहेगा और ये मेरा वचन है। कृष्ण के मुखारविंद से ये मधुर वचन सुनकर सुदामा गदगद हो गए। ये उनकी अमूल्य धन संपत्ति थी, वास्तविक धन संपत्ति, कृष्ण की मित्रता। और इस प्रकार इतने वर्षों की खट्टी मीठी यादें और प्रेम अपने अपने हृदय में धारण करके कृष्ण और सुदामा दोनों ही चल पड़े अपने अपने रास्ते पर। समय का चक्र घूमता रहा। अब दोनों ही अपने अपने संसार में व्यस्त हो चुके थे। उन दोनों के अपने अपने परिवार बस चुके थे। भगवान श्री कृष्ण अब द्वारिकाधीश बन गए थे। उनकी 16,108 रानियां थीं और उन सबके 10-10 पुत्र और पुत्रियां थे। उनका विशाल परिवार था। यदुवंश की कीर्ति पताका संपूर्ण ब्रह्मांड में लहरा रही थी। लेकिन सुदामा वो कहाँ थे, ये शायद कृष्ण के अलावा कोई नहीं जानता था। सुदामा को विरासत में निर्धनता मिली थी। एक ब्राह्मण परिवार में जन्मे बड़े हुए अपने जिम्मेदारियों को निभाते हुए भी सुदामा ने अत्यंत प्रयास किए, लेकिन ऐसा लग रहा था जैसे उनका दैव उनके साथ नहीं था। लक्ष्मी देवी उनसे दूर ही रहना चाहती थी। मजबूर, लाचार और निर्धन। समय बदल चुका था, लेकिन एक चीज जो अभी भी नहीं बदली थी वो था सुदामा का श्री कृष्ण के प्रति प्रेम, निश्चल प्रेम, सिर्फ और सिर्फ प्रेम। कृष्ण को याद किए बिना सुदामा एक क्षण भी व्यतीत नहीं करते थे। अपनी पारिवारिक जिम्मेदारियों को निभाने का प्रयास करते हुए भी सुदामा निरंतर श्री कृष्ण का स्मरण करते रहते। उनके घर की निर्धनता इतनी अधिक बढ़ चुकी थी जब उनके परिवार का भरण पोषण करने के लिए उनके घर में अन्न का एक दाना भी नहीं रहता था। वस्त्र और आवास की तो बात ही क्या करना। लेकिन सुदामा प्रसन्न चित्त थे। आखिर उनके पास भक्ति की संपत्ति थी, लेकिन परिवार की चिंता अधिक पत्नी को होती है। इसलिए सुदामा की पत्नी ने उनसे कहा, हे स्वामी, आपके मित्र परम भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश हैं। आप उनके पास जाकर हमारे परिवार के लिए कुछ सहायता क्यों नहीं मांगते? जाइए, उनसे मदद की याचना कीजिए, वे अवश्य हमारी सहायता करेंगे। लेकिन सुदामा को ये बात मंजूर नहीं थी। उन्होंने सोचा, मैं अपने मित्र के पास कुछ मांगने के लिए कैसे जा सकता हूँ? तो उनकी पत्नी ने कहा, नहीं स्वामी, आप सिर्फ उनके मित्र नहीं, अपितु एक ब्राह्मण भी हैं। तो एक ब्राह्मण के नाते भी आप राजा के पास दान मांगने के लिए जा सकते हैं। फिर से सुदामा के मन में प्रश्न आया, अरे क्या मैं इतना निम्न स्तर पर गिर चुका हूँ कि मैं अपने ही मित्र के पास जाकर अपनी व्यथा सुनाऊं और उससे दान मांगूं? तो उनकी चतुर पत्नी ने कहा, स्वामी, अगर आप अपने मन की पीड़ा अपने मित्र से साझा नहीं करेंगे तो और किनसे करेंगे? अब सुदामा के मन में एक और जिज्ञासा उठी। उन्होंने कहा, लेकिन हमारे पास तो अन्न का एक दाना भी नहीं है और खाली हाथ में अपने मित्र के पास तो नहीं जा सकता। लेकिन सुदामा की पत्नी इस बार दृढ़ निश्चयी थी। इसका भी उपाय उन्होंने ढूंढ निकाला। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं स्वामी, मैं इसकी भी व्यवस्था कर दूंगी। इतना कहकर वे साथ वाले घर में गई। वहाँ से कुछ सूखे चावल तांदूल लेकर आई, उसे एक छोटे से कपड़े में लपेट दिया और सुदामा के हाथ में थमा दिया और कहा, अब कोई विवाद मत कीजिए, आराम से अपने मित्र के पास जाइए और अपनी व्यथा उन्हें कह सुनाइए। वे अवश्य ही हमारे भाग्य को परिवर्तित कर सकते हैं।
अब सुदामा के पास कहने के लिए कुछ नहीं था। उन्होंने आंखें बंद की, अपने मित्र को याद किया और चल पड़े द्वारिका की ओर। उनके घर से द्वारिका का मार्ग लंबा था। मार्ग पर अनेक पत्थर, कंकर और कांटे थे, लेकिन उनके हृदय में श्री कृष्ण की यादें और उनका प्रेम था। भगवान के प्रति प्रेम ने उनकी पीड़ा को हर लिया था, इसलिए उनका स्मरण करते करते कब वे द्वारिका पहुंच गए उन्हें पता भी नहीं चला। द्वारिका में वे पहुंच गए द्वारिकाधीश के महल के पास और द्वारपालों के पास जाकर उनसे प्रार्थना करते हुए कहने लगे, हे द्वारपालों, मेरा नाम सुदामा नामक ब्राह्मण है। मैं भगवान श्री कृष्ण का मित्र हूँ। जाइए उनसे जाकर कहिए कि उनका सखा सुदामा उनसे मिलने आया है। पहले तो इस निर्धन ब्राह्मण को देखकर सभी द्वारपाल हंसने लगे। उन्होंने कहा, जो त्रिलोकीनाथ है, द्वारिकाधीश है, वे आप जैसे निर्धन ब्राह्मण के सखा कब से हो गए? इस प्रकार उपहास उड़ाते हुए द्वारपाल वहीं पर खड़े रहे। लेकिन सुदामा ने सरल भाव से, सरल हृदय से फिर से उनसे याचना की, चाहिए तो सही, एक बार मेरा नाम उनके कानों तक तो पहुंचा के आइए। अगर वे नहीं आएंगे तो मैं यहीं से वापस चला जाऊंगा। आपको अधिक कष्ट नहीं दूंगा, मेरी बातों का विश्वास कीजिए। सुदामा की ऐसी भोली और निश्चल बातें सुनकर उन द्वारपालों का हृदय पिघल गया। वे तुरंत गए भगवान श्री कृष्ण के पास। उनके महल के अंदर भगवान श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ विराजमान थे। प्रातः काल का समय था। वे बस राज सभा में जाने के लिए तैयार हो रहे थे। द्वारपालों ने आकर एक ही वाक्य कहा, प्रणाम प्रभु, कोई सुदामा नामक ब्राह्मण आया है, स्वयं को आपका सखा कहता है, आपसे मिलना चाहता है। बस सुदामा का नाम ही काफी था। जैसे ही भगवान ने सुदामा का नाम सुना, उनके रोंगटे खड़े हो गए। उनकी आंखों से अश्रु की धारा बहने लगी। उनके हृदय से प्रेम और स्नेह की ऐसी धारा छलकने लगी जिसका दर्शन आज तक लक्ष्मी देवी ने भी नहीं किया था। वे तुरंत खड़े हो गए। महारानी रुक्मिणी के हाथ में उनका मुकुट था, वो वैसे के वैसे ही थमा रह गया। भगवान का अंग वस्त्र नीचे गिर गया। खुले पैर वे दौड़ने लगे अपने मित्र सुदामा को लेने के लिए। मार्ग में उनका पीताम्बर कहीं पैरों में फंस रहा था तो कहीं वे टकरा रहे थे द्वार के पास। लेकिन अब श्री कृष्ण को कहाँ सुध बुद्ध थी। उन्हें तो केवल एक ही शब्द सुनाई दे रहा था, सुदामा आया है, मेरा परम मित्र सुदामा आया है, इतने सालों बाद। बस ये सोचते हुए भगवान भागे जा रहे थे, मानो उन्हें कोई अमूल्य संपत्ति मिल गई हो, वैकुंठ से भी बड़ी। महल की रानियां उन्हें देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित रह गई। आज तक उन्होंने कभी अर्जुन के लिए या फिर यहाँ तक कि उद्धव के लिए भी श्री कृष्ण को ऐसे पागलों की भांति दौड़ते हुए नहीं देखा था। ये देखकर वे जानने के लिए उत्सुक हो गई कि आखिर कौन मित्र है ये, कौन है सुदामा। जब तक रानियां सोच रही थी तब तक भगवान पहुंच चुके थे उनके महल के द्वार के पास, जहाँ एक बूढ़ा सा निर्धन ब्राह्मण खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, पैरों में कांटे चुभे हुए थे, उसमें से खून निकल रहा था। उसके एक हाथ में लकड़ी थी, लेकिन आंखों में आंसुओं के साथ कृष्ण के लिए भर भर के प्रेम था, निश्चल प्रेम। और वो था श्री कृष्ण का प्रिय मित्र सुदामा। भगवान उसे देखते ही रह गए। जाकर सीधे उन्होंने उसे गले से लगा लिया। वर्षों से बिछड़े हुए इन दोनों परम मित्रों का आलिंगन संपूर्ण ब्रह्मांड देख रहा था और उनकी प्रेम वर्षा में भीग रहा था। दोनों ही मित्र एक दूसरे से आलिंगन करते हुए अपने अपने अश्रुओं से एक दूसरे को स्नान करवा रहे थे। और फिर भगवान श्री कृष्ण सुदामा को लेकर अपने राजमहल में अंदर चले गए। वहां जाकर उन्होंने उनके चरण पखारे। त्रिलोकीनाथ ने स्वयं अपने हाथों से अपने मित्र के पैरों से कांटे निकाले, उनके पैरों को धोया, साफ किया, संपूर्ण शरीर पर स्नान करवाया, सुगंधित जल से, चंदन से लेप किया और जहाँ जहाँ भी घाव थे वहाँ औषधि लगाई। उस औषधि में उनके अश्रु सम्मिलित थे, इसलिए अवश्य ही वे उन घावों को ठीक करने वाली थी। स्नान संपन्न करके नए वस्त्र पहना के भगवान सुदामा को हाथ पकड़कर ले आए भोजनशाला में, अपने पास बिठाया। रानियों को आदेश दिया कि हर प्रकार के 56 भोग लेकर आए जाएं।
उनके आदेश का पालन हुआ, भोजन की व्यवस्था हुई और अब दोनों मित्र भोजन करने के लिए बैठे थे। लेकिन भगवान को कहाँ भूख लगी थी, वो तो आज सुदामा को खिलाना चाहते थे। संपूर्ण ब्रह्मांड में जितने भी स्वाद थे, जितने भी व्यंजन थे जो बन चुके थे और जो बनने वाले थे, वो सारा भोजन आज वो सुदामा को समर्पित करना चाहते थे। एक एक कौर उठाकर वो उन्हें खिलाने लगे। सुदामा की आंखों से हो रही अश्रु वर्षा अभी भी बंद नहीं हुई थी। वे समझ नहीं पा रहे थे कि जगत के नाथ स्वामी होकर भी मुझ जैसे तुच्छ ब्राह्मण के लिए भगवान का इतना प्रेम, इतनी अपार करुणा कैसे। आखिर मैंने क्या ही किया है उनके लिए। सिर्फ याद ही तो करता था मैं उन्हें, लेकिन भगवान के लिए इतना ही काफी था। एक के बाद एक अनेक प्रकार के व्यंजन आते गए और भगवान सुदामा को खिलाते रहे। आज दोनों की भूख भोजन खा के नहीं मिटी थी, बल्कि एक दूसरे को खिला के मिटी थी। और इस प्रकार दोनों मित्रों का आदान प्रदान चलता रहा। भोजन के बाद भगवान ने सुदामा को विश्राम करने के लिए आवास प्रदान किया। जब सुदामा थोड़ी देर बाद विश्राम करके आए तो दोनों मित्र बैठकर बातें करने लगे। वर्षों पूर्व सांदीपनी ऋषि के आश्रम में गुरुकुल के दौरान बिताए गए हर समय की बात उन्होंने एक दूसरे के साथ साझा की। यादें ताज़ा हो गई और बात बात में अब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा को चिढ़ाया। अरे मित्र, तुम खाली हाथ मेरे पास आ गए, कुछ न कुछ तो अवश्य ही लाए होंगे ना मेरे लिए, बताओ क्या लाए हो। अब बारी थी सुदामा की। वे झिझक रहे थे, सोच रहे थे त्रिलोकी नाथ जिनके घर पर ऐसे व्यंजन और भोजन बनते हैं जो प्रतिदिन अपनी रानियों के साथ अनेक प्रकार के मिष्ठान का स्वाद चखते हैं, उन्हें भला मैं अपने सूखे चावल तांदुल कैसे दे सकता हूँ। जब वो ऐसे सोच रहे थे और अपनी उस सूखे चावल की पोटली को पीछे छिपा रहे थे, उसी समय भगवान ने उन्हें पकड़ लिया। उनका हाथ पकड़ के वो तांदुल की पोटली बाहर निकाल ली और सुदामा को डांटते हुए कहने लगे, अरे मित्र, तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो और वो मुझे दे नहीं रहे हो और ऊपर से छिपा रहे हो, ये तो बड़ा अन्याय कर रहे हो। ऐसा कहते हुए उन्होंने वो पोटली खोली और देखा तो अंदर तांदुल थे और भगवान का चेहरा खिल गया। अत्यंत प्रसन्नता के साथ उन्होंने सुदामा से कहा, अरे वाह, इतने स्वादिष्ट तांदुल तुम मेरे लिए लेकर आए हो और मुझे दे भी नहीं रहे थे, ये तो बड़ी गलत बात है सुदामा। इतना कहते कहते भगवान ने उसमें से एक मुट्ठी चावल निकाले और सीधे रखे अपने मुंह में। भगवान ने आंखें बंद कर ली, इसलिए ताकि वे सुदामा के भाग्य को खोल सके। कृष्ण जानते थे कि उसमें जो स्वाद था वो उस द्वारिका के किसी भी पकवान में नहीं था, और वो था प्रेम और मित्रता का स्वाद, सच्ची निष्ठा और श्रद्धा का स्वाद। श्री कृष्ण ने अपने वैकुंठ के ऐश्वर्य, संपत्ति, लक्ष्मी, धन सब कुछ धीरे धीरे सुदामा को देना आरंभ कर दिया। उसके बाद उन्होंने दूसरी मुट्ठी भी खाई और जब तीसरी मुट्ठी लेने जा रहे थे तो देवी रुक्मिणी ने उन्हें रोक लिया, क्योंकि देवी रुक्मिणी सामने ही खड़ी रहकर देख रही थी भगवान श्री कृष्ण को चावल खाते हुए और अपने वैकुंठ की संपत्ति को जाते हुए, और वो ये कैसे देख सकती हैं। इसलिए उन्होंने प्रेम से भगवान से कहा, स्वामी, कुछ हमारे लिए भी छोड़ दिया कीजिए। रुक्मिणी देवी का इशारा भगवान समझ गए और उन्होंने बाकी तांदुल अपनी रानियों को दे दिए। सुदामा ये देखकर हैरान थे कि वैकुंठ का सुंदर स्वादिष्ट भोजन खाने वाले भगवान श्री कृष्ण और उनकी रानियां इतने चाव से ऐसे सूखे चावल कैसे खा रहे हैं। भला उनको इसमें क्या स्वाद मिल रहा होगा। लेकिन रहस्य की बात तो भगवान जानते थे, और इस प्रकार भगवान के साथ सुदामा ने कुछ दिन व्यतीत किए और फिर भगवान से आज्ञा मांगी वापस अपने परिवार के पास जाने के लिए। कृष्ण ने उन्हें और रोकने का प्रयास किया, लेकिन सुदामा ने आग्रह किया कि अब उन्हें अपने परिवार के पास वापस जाना चाहिए। भारी हृदय के साथ श्री कृष्ण ने अपने मित्र सुदामा को विदा किया, फिर एक बार उसी वचन के साथ कि मैं सदैव तुम्हारे साथ रहूंगा। श्री कृष्ण के साथ इस दिव्य आदान प्रदान का एक सुंदर अनुभव और अनेक यादों को लेकर उनके प्रेम को अपने हृदय में धारण करके सुदामा अपने घर की ओर वापस लौट पड़े। आधे रास्ते तक तो वे श्री कृष्ण को ही याद करते रहे। जब घर पास आने वाला हुआ तब अचानक उन्हें याद आया कि मैंने श्री कृष्ण से अपने लिए तो कुछ मांगा ही नहीं,
मेरी पत्नी ने तो इसीलिए मुझे यहाँ भेजा था, लेकिन ना ही मैं कुछ मांग पाया और ना ही कृष्ण ने मुझे कुछ दिया। इस प्रकार दुविधा में डूबे हुए सुदामा पहुँच गए अपने घर के पास, जहाँ टूटी फूटी उनकी झोपड़ी उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। लेकिन आज क्या हो गया? क्या वो कृष्ण को याद करते हुए अपने घर का रास्ता भूल गए थे? उन्हें अपना घर नहीं मिल रहा था, वो झोपड़ी दिखाई नहीं दे रही थी, ना ही उनके बच्चों की किलकारियाँ और उनकी पत्नी दिखाई दे रही थी। उसके स्थान पर था एक बड़ा राजभवन, विशाल, संपूर्ण ऐश्वर्य समृद्धि से युक्त। ये सोचकर सुदामा को इस बात का विश्वास हो गया कि वो किसी और जगह पर आ गए हैं और वो वापस मुड़कर जाने लगे। और तभी उस राजमहल से उनकी पत्नी बाहर आई। उन्होंने कहा, रुकिए स्वामी, आप कहाँ जा रहे हैं? अपनी पत्नी को देखकर सुदामा आश्चर्यचकित रह गए। वो सुंदर और युवान लग रही थी। उसने नए कीमती अमूल्य आभूषण और वस्त्र परिधान पहने हुए थे। वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये क्या हो रहा है। और तभी सुदामा की पत्नी ने संपूर्ण वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने सुदामा से कहा कि आपके जाने के बाद आपके मित्र स्वयं यहाँ आए थे और उन्होंने हमारे लिए ये सुंदर महल बनवाया है। हमें हर प्रकार के सुंदर वस्त्र, आभूषण, भोजन और हर प्रकार की व्यवस्था और सुविधाएं प्रदान की हैं। उन्होंने ही अपने सैनिकों और मंत्रियों को आदेश दिया था और हमारे लिए ये सुंदर भवन बनाया था। आज हमारे घर में न अन्न की कमी है न धन की। आइए स्वामी, जरा देखिए तो सही अंदर आकर। लेकिन सुदामा के पास देखने का समय कहाँ था। उनके आंखों की वर्षा फिर से शुरू हो गई थी अपने मित्र की उस अनकही उदारता को देखकर। भले ही उन्होंने कुछ मांगा नहीं था, लेकिन कृष्ण तो जगतपति है, भगवान है। उनसे भला कोई बात कैसे छिपी रह सकती है? बिना मांगे ही कृष्ण ने सुदामा को त्रिभुवन का ऐश्वर्य और समृद्धि प्रदान कर दी थी। सुदामा की पत्नी और उनके बच्चे उन्हें नया घर और उनका आवास दिखाने में व्यस्त थे, लेकिन सुदामा वापस चले गए थे उनके मित्र के पास, मन की यात्रा करके कृष्ण के पास, उनके चरणों में उनके गले से लगकर आलिंगन करके रोने के लिए और पूछने के लिए, अरे मित्र, क्या तुम ऐसे ही हो? तुम्हारे जैसा मित्र मुझे कहाँ मिल सकता है? बस ये सोचकर सुदामा रोते रहे और संध्या हो गई। और इस प्रकार अपने उस निर्धन ब्राह्मण के भाग्य के द्वार भगवान श्री कृष्ण ने खोल दिए, बिना कुछ कहे, चुपचाप। ऐसे है श्याम सुंदर, मनोहर, मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण, जो उनके प्रति की गई एक छोटी सी सेवा, एक छोटी सी याद को भी कभी नहीं भुलाते। और यही तो उनकी विशेषता है। और इस मार्गशीर्ष मास में जितना अधिक उनको याद किया जाए, उनके पवित्र नामों का जप किया जाए, हरे कृष्ण महामंत्र यानी हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस महामंत्र का अधिक से अधिक उच्चारण किया जाए। इस प्रत्येक नाम जप के उच्चारण को वे अनंत गुना अधिक बढ़ाकर आपको प्रदान करेंगे। आइए अब हम इस मार्गशीर्ष मास के इस सुंदर महात्म्य का श्रवण करते हैं। देवकी नंदनम कृष्णम जगत आनंदकारकम भुक्ति मुक्ति प्रदम वंदे माधवम भक्तवत्सलम, जो संपूर्ण जगत को आनंद प्रदान करने वाले और भोग तथा मोक्ष देने वाले हैं, उन लक्ष्मीपति भक्त वत्सल देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्णा। परम भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, यानी कि वो सभी मासों में श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास है। वर्ष में आने वाले सभी मासों का अपना अपना महत्व है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण स्वयं इस बात की घोषणा करते हुए कहते हैं कि सभी मासों में श्रेष्ठ मार्गशीर्ष मास मैं स्वयं हूँ। अभी अभी हमने कार्तिक मास पूर्ण किया और उसकी अधिष्ठात्री देवी थी श्रीमती राधा रानी, और इस मार्गशीर्ष मास के अधिष्ठाता देव हैं स्वयं भगवान श्री कृष्ण। तो इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की कृपा प्राप्त करने के लिए भी सबसे पहले हमें श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करनी होगी, और इसीलिए पहले कार्तिक मास आता है और उसके बाद मार्गशीर्ष मास, जिसमें हम भगवान श्री कृष्ण का पूजन अर्चन कर सकते हैं। तो चलिए इसी पवित्र मार्गशीर्ष मास के उपलक्ष्य में हम इसके महत्व को दर्शाती हुई एक सुंदर कथा का श्रवण करते हैं।
एक समय श्वेत द्वीप में देवाधिदेव भगवान श्री हरि सुखपूर्वक विराजित थे। उस समय सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी उनके पास आते हैं और उन्हें नमस्कार करके उनकी स्तुति और वंदना करके उनसे प्रश्न पूछते हैं। हे ऋषिकेश, आप संपूर्ण जगत को धारण करते हैं। आपके नामों का श्रवण और कीर्तन अत्यंत पवित्र है। आपने पहले ये कहा था कि मासा नाम मार्गशीर्षो अहम, महीनों में मैं मार्गशीर्ष मास हूँ, इसलिए उस महीने का महात्म्य क्या है, अगर आप उचित समझे तो मैं इस विषय में जानने के लिए इच्छुक हूँ। ब्रह्मा जी की इस प्रकार जिज्ञासा को देखते हुए भगवान श्री हरि ने कहा, हे ब्रह्मा जी, जो कोई भी पुण्य करने वाले मेरे भक्त हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास का पालन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि ये मास मेरी भक्ति प्रदान करने वाला है, वो मेरी ही प्राप्ति करवाता है। ये मास मुझे अत्यंत प्रिय है। जो भी मनुष्य इस मार्गशीर्ष मास में प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर विधि पूर्वक स्नान करता है, उस पर संतुष्ट होकर मैं अपने आप को भी उसे समर्पित कर देता हूँ। और इसी संदर्भ में एक इतिहास और एक कथा का वर्णन पाया गया है, जो कि इस प्रकार है। ध्यान पूर्वक सुने। इस पृथ्वी पर महात्मा नंद गोप सभी जगह विख्यात थे। उनके रमणीय गोकुल स्थान में अनेकों गोप कन्याएं थीं। उन सभी का चित्त मेरे सुंदर स्वरूप पर लग गया था। वे सभी मुझे प्राप्त करना चाहती थीं, इसलिए मैंने उन्हें मार्गशीर्ष मास में प्रातः काल स्नान करने की सलाह दी थी। उस समय उन सभी कन्याओं ने प्रतिदिन विधि पूर्वक प्रातः काल स्नान किया और पूजन किया, हविष्य अन्न का भोजन किया और अपने इष्ट देव को नमस्कार किया। इस प्रकार संपूर्ण विधि विधान से उन्होंने मार्गशीर्ष व्रत का पालन किया और इसके कारण मैं उन पर अत्यंत प्रसन्न हुआ और उन्हें वरदान के स्वरूप में मैंने स्वयं को ही उन्हें अर्पित कर दिया था। इसीलिए सभी लोगों को जो भी मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, उन्हें मार्गशीर्ष मास के व्रत की संपूर्ण विधि का पालन करना चाहिए। और इस मार्गशीर्ष मास के पालन की विधि क्या है, तो सुनिए। रात्रि के अंत में शयन से उठकर विधि पूर्वक आचमन करके अपने गुरु को नमस्कार करें। उसके बाद आलस्य छोड़कर मेरा चिंतन करें। भक्ति पूर्वक सहस्त्र नामों का पाठ और कीर्तन करें। फिर मौन धारण करके गांव के बाहर जाए। विधि पूर्वक मल मूत्र का त्याग करके हाथ और मुंह धोए। यथोचित रीति से कुल्ला करें। शुद्ध होकर दंत धावन पूर्वक स्नान करें। और स्नान की विधि इस प्रकार है। तुलसी के जड़ की मिट्टी को उसके पत्र के साथ लेना चाहिए और उसके बाद मूल मंत्र यानी ओम नमो नारायणाय अथवा गायत्री मंत्र के द्वारा उसे अभिमंत्रित करें। उस मंत्र से ही उस मिट्टी को अपने अंगों में स्पर्श कराएं और फिर जल में प्रवेश करके अघमर्षण स्नान करें। स्नान करते समय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए गंगा जी से प्रार्थना करें। विष्णुपाद प्रसूतासि वैष्णवी विष्णु देवता त्राहि नस्त्वम् अघादस्मात् आजन्म मरणान्तिकात्। अर्थात हे गंगे, तुम भगवान विष्णु के चरण कमलों से प्रकट हुई हो, इसीलिए वैष्णवी हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं। तुम जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत सभी पापों से मेरी रक्षा करो। इस प्रकार 7 बार जप करके हाथ जोड़कर तीर्थ जल को प्रणाम करें और 3, 4, 5 या फिर 7 बार जल में गोता लगाएं। तत्पश्चात पूर्ववत मिट्टी को भी अभिमंत्रित करके उसका शरीर में लेप करें और उसके बाद स्नान करें। उस मिट्टी को अभिमंत्रित करने के लिए इस मंत्र का उच्चारण करें। अश्वक्रांते रथ क्रांते विष्णु क्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर मे पापम यन्मया दुष्कृतं कृतम् उत्थतासि वराहेण कृष्णेन शतबाहुना नमस्ते सर्वभूतानां प्रभवारणी सुव्रते। अर्थात हे वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व और रथ चलते हैं। भगवान विष्णु ने तुम्हें अपने पगों से नाप लिया था। हे मृत्तिके, मैंने जो दुष्कर्म किया है उस मेरे सभी पापों को तुम हर लो। उत्तम व्रत का पालन करने वाली देवी जिस प्रकार अग्नि से अग्नि प्रकट होती है, उसी प्रकार तुम समस्त प्राणियों की उत्पत्ति का अधिष्ठान हो। तुम्हें सैकड़ों भुजाओं वाले वराह अवतारधारी भगवान विष्णु ने एकार्णव के जल से ऊपर निकाला था। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। इस प्रकार स्नान करने के बाद विधि पूर्वक आचमन करें और फिर जलाशय के किनारे आकर 2 शुद्ध वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात पुनः आचमन
आचमन करके देवताओं, पितरों, ऋषियों का तर्पण करने के बाद खोले हुए वस्त्र को निचोड़ लें। उसके बाद पुनः आचमन करके धौत वस्त्र से अपने को आच्छादित करें और तीर्थ की विमल मृत्तिका हाथ में लें और इस मंत्र से ही अभिमंत्रित करके उसके द्वारा वैष्णव पुरुष ललाट आदि अंगों में ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करें। इस ललाट में तिलक लगाते समय केशवाय नमः कहकर भगवान केशव का चिंतन करें। इसी प्रकार उदर में नारायण, वक्ष स्थल में माधव, कंठकूप में गोविंद, दाहिनी कुक्षी में विष्णु, दाहिनी भुजा में मधुसूदन, कानों के मूल भाग में त्रिविक्रम, वाम पार्श्व में वामन, बाईं भुजा में श्रीधर, पीठ में पद्मनाभ और गर्दन के पीछे दामोदर और मस्तक में भगवान वासुदेव का न्यास और चिंतन करें। इस प्रकार भगवान विष्णु के सालोक्य की सिद्धि के लिए प्रतिदिन ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करना चाहिए। जो भी मनुष्य इस मास में द्वारिका की मिट्टी को हाथ में लेकर उससे प्रतिदिन अपने ललाट में ऊर्ध्व पुंड्र धारण करता है, उसके द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों का फल कोटि गुना अधिक हो जाता है। ललाट में गोपी चंदन का तिलक करने से मनुष्य अपने कर्मों का अक्षय फल पाता है। जो भी ब्राह्मण गोपी चंदन का सुंदर ऊर्ध्व पुंड्र तिलक प्रतिदिन अपने ललाट में धारण करता है, वो मेरे धाम में स्थित होता है और मैं लक्ष्मी जी के साथ उस घर में सदैव निवास करता हूँ। मृत्यु काल में जिसकी भुजाओं में, ललाट में, हृदय में और मस्तक में गोपी चंदन लगा हुआ होता है, वो मुझ लक्ष्मीपति के लोक को प्राप्त करता है। जिसके ललाट में गोपी चंदन विद्यमान है, उसको मेरे प्रभाव से ग्रह, राक्षस, यक्ष, पिशाच, नाग और भूत आदि पीड़ा नहीं देखनी पड़ती। हे चतुरानन ब्रह्मा जी, मेरा प्रिय करने के लिए और अपने कल्याण तथा रक्षा के लिए मेरा भक्त प्रत्येक दिन संध्या काल और प्रातः काल में मेरी पूजा और होम इत्यादि में एकाग्र चित्त हो जाए और इस प्रकार ऊर्ध्व पुंड्र तिलक धारण करें। ये ऊर्ध्व पुंड्र तिलक संसार बंधन का नाश करने वाला है। जो भी मनुष्य तुलसी काष्ठ की माला मुझे भक्ति पूर्वक अर्पण करने के बाद फिर प्रसाद रूप में उसे स्वयं धारण करता है, उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और उसके ऊपर मैं सदैव प्रसन्न रहता हूँ। जिसके घर में तुलसी का काष्ठ अथवा तुलसी का हरा या सूखा पत्ता रहता है, उसके घर में कलयुग का पाप कभी नहीं फैलता। इसलिए तुलसी की माला को प्रयत्न पूर्वक धारण करना चाहिए। पद्माक्ष और आंवले की माला भी भक्ति पूर्वक मुझे अर्पित करने के बाद धारण की जाए तो वो उत्तम पुण्य देने वाली होती हैं। अब मानसिक रूप से रत्नमय सिंहासन की भावना करके उसके ऊपर अष्टदल कमल का चिंतन करें। उसके प्रत्येक दल में ओम नमो नारायणाय इस अष्टाक्षर मंत्र का एक एक अक्षर है। उस कमल पर बैठे हुए कोटि कोटि चंद्रमा के समान कांतिमान मुझ चतुर्भुज विष्णु का ध्यान करें। उस समय मेरे हाथों में महान पद्म, शंख, चक्र और गदा सुशोभित रहती हैं। मेरे नेत्र विकसित कमल दल के समान विशाल हैं। मेरा विग्रह समस्त शुभ लक्षणों से लक्षित है। वक्ष स्थल में श्री वत्स चिन्ह और कौस्तुभ मणि शोभा पा रहे हैं। कटी प्रदेश में पीताम्बर शोभायमान है। मेरा स्वरूप दिव्य अलंकारों से अलंकृत है, दिव्य चंदनों से चर्चित और दिव्य पुष्पों से सुशोभित है। तुलसी के कोमल दल और वनमाला से सुशोभित है। मेरी अंग कांति करोड़ों प्रभात कालीन सूर्य के जैसी है। मेरे साथ समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य स्वरूपा देवी महालक्ष्मी भी विराजमान है। इस प्रकार मेरा ध्यान करते हुए मेरे ऊपर अपने मन को एकाग्र चित्त करते हुए मेरे मंत्र का यथाशक्ति 1000 या फिर 100 बार जप करें। पहले मानसिक पूजन करके और फिर पूजन सामग्री द्वारा विधि पूर्वक बाह्य रूप से भी पूजा करें। मेरा स्मरण करके पूजन के प्रारंभ में मंगल पाठ करें और उसके बाद मेरे परम प्रिय पांचजन्य शंख की पूजा करें। शंख के पूजन में इस मंत्र का उच्चारण करें। त्वं पुरा सागरोत्पन्न विष्णुना विधृतः करे निर्मितः सर्वदेवैश्च पांचजन्य नमोस्तुते। तव नादेन जीमूता वित्रसन्ते सुरासुरः शशांकायुत दीप्ताभ पांचजन्य नमोस्तुते। हे पांचजन्य शंख, तुम पूर्व काल में समुद्र से उत्पन्न हुए और भगवान श्री विष्णु ने तुम्हें अपने हाथ में धारण किया। संपूर्ण देवताओं ने मिलकर तुम्हें संवारा है। मैं तुम्हें नमस्कार करता हूँ। तुम्हारी गंभीर ध्वनि से मेघ भी डर जाते हैं, देवता और असुर थर्रा उठते हैं। तुम्हारी उज्जवल आभा 10,000 चंद्रमाओं से भी अधिक उद्दीप्त है। हे पांचजन्य, तुम्हें नमस्कार है।
उसके बाद सुगंधित तेल से मेरे विग्रह में अभ्यंग करें, फिर कस्तूरी के चंदन से उपटन लगाएं। उत्तम गंध से सुशोभित शुभ जल से मंत्रोच्चारण पूर्वक नहलाकर पाद्य, अर्घ्य और आचमनीय अर्पण करें। उसके बाद अन्य सब प्रकार के उपचारों को भी क्रमशः चढ़ाएं। पीठ को दिव्य वस्त्र और आभूषणों से अलंकृत करके पुष्पों से उसकी पूजा करें। उसके ऊपर मेरे विग्रह को स्थापित करके श्रद्धा पूर्वक मेरे लिए वस्त्र, अलंकार और गंध आदि अर्पित करें। खीर तथा पुआ आदि के साथ नाना प्रकार का नैवेद्य भोग लगाएं। फिर भक्ति पूर्वक कपूर युक्त तांबूल भेंट करें। उत्तम गंध वाले पुष्पों को भक्ति भाव से अर्पित करें। दशांग अथवा अष्टांग धूप देने के बाद अत्यंत सुंदर दीप जलाकर रखें। प्रणाम करें और आदर पूर्वक स्तुति करें। द्वादशी अथवा पूर्णिमा के दिन यदि गाय के दूध से मुझे स्नान करवाया जाए तो वो बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला है। जो भी मनुष्य इस पवित्र मार्गशीर्ष मास में मुझे मधु और शक्कर से स्नान करवाता है वो स्वर्ग से इस लोक में लौटने पर राजा बन जाता है। जो अघन में मुझे दूध से नहलाता है वो स्वर्ग लोक में चंद्रमा, इंद्र, रुद्र और मरुत गणों पर विजय प्राप्त करता है। जो उपासक मार्गशीर्ष महीने में शंख में तीर्थ का जल लेकर उसकी एक बूंद से भी मुझे नहलाता है तो वो अपने समस्त कुल को तार देता है। जो इस मास में भक्ति पूर्वक शंख ध्वनि करके मुझे स्नान करवाता है उसके पितृ स्वर्ग लोक में प्रतिष्ठित होते हैं। जो शंख में जल लेकर ओम नमो नारायणाय इस मंत्र का उच्चारण करते हुए मुझे स्नान करवाता है वो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य नदी, तालाब, बावड़ी या फिर कुआं आदि का जल शंख में रखा जाता है वह सब गंगा जल के समान हो जाता है। जो वैष्णव मेरे चरणों तक को शंख में रखकर अपने मस्तक पर धारण करता है वह तपस्वी मुनियों में सबसे श्रेष्ठ है। तीनों लोकों में जितने भी तीर्थ हैं वे सभी मेरी आज्ञा से इस शंख में निवास करते हैं, इसलिए शंख को श्रेष्ठ माना गया है। जो भी शंख में फूल, जल और अक्षत रखकर मुझे अर्घ्य देता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो वैष्णव मेरे मस्तक पर शंख का जल घुमाकर उससे अपने घर को सींचता है उसके घर में कोई अशुभ नहीं रह जाता। जो सुंदर दिव्य गान और कीर्तन के साथ मंगलमय शब्दों के साथ भक्ति पूर्वक मुझे स्नान करवाता है वो जीवन मुक्त हो जाता है। तो इस प्रकार भगवान श्री हरि ने इस मार्गशीर्ष मास की महिमा का वर्णन करते हुए इस मास में किए जाने वाले स्नान और शंख के महात्म्य की कथा का वर्णन किया।